राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। एक घर में एक सास होती है, 3 बहू होती हैं या 4 बहू होती हैं। पहले बड़ी बहू आती है, उसके सामने परिवार होता है पूरा। बड़ी बहू के सामने कुछ भी नहीं होता, वो तो भी कष्टों से जीवन यापन करती है, क्योंकि उसमें सीधापन होता है, वो उसमें छल कपट नहीं होता। ये सब जो चाल खेलने वाली बात होती हैं वो उसमें नहीं होती। फिर ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है, वो अपने बेटे को भी सिखाती है, घर में कलेश भी करती है और उसको भी वो सब सहन करके निकल जाती है घर से। उसे निकाल देते हैं बड़ी बहू को। उसके बाद में फिर सेकंड आई, थर्ड आई, उनमें भी इतना ज़्यादा कोई छल कपट नहीं, उनमें कोई इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं, क्योंकि दूसरी आ गई। वो सब वजन बड़ी पे था, अधिकार पूरा बड़ी पे था, क्योंकि ये बड़ी आई है, अब इसका ही ये परिवार है, यही संभालेगी। वो संभालती है, वो अपना परिवार संभालती है और परिवार समझ के करती है। अपने बहन भाई को छोड़कर वो अपने छोटे बहन भाई समझकर वो कार्य करती है। वो खुद ना खाकर अपने देवर जो भाई बने उनको खिलाती है, अपनी नंदों को खिलाती है, लेकिन फिर भी वो बहू कांटा बन जाती है। जब चौथी या तीसरी बहू आती है तो अब तो कोई बेटा बचा ही नहीं, क्योंकि अब तो इसी में रहना है, और आते ही उसकी बढ़ाई होने लग जाती है। सब ने पूछा ये बहू कैसी? ये बहू तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी आई है, बड़ी तो हमारी बहुत बेकार थी, ये तो अच्छी आई है। क्यों कि बड़ी ने तो बर्ताव किया, सबको सहन किया, इतने साल उसने कष्टों में बीते, तो वो तो बुरी रहेगी रहेगी। अब ये रानी महारानी आई बन के छोटी, उनको बने हुए मकान भी मिले, बिजनेस भी मिले, सब घर भरा हुआ मिला, तो वो तो रानी हैं। वो बुरी कैसे हो सकती हैं? क्योंकि अब वो अलग हो गई, वो घर से बाहर निकल गई, अब इसी के साथ रहना है, तो वो तो अच्छी रहेगी रहेगी। लेकिन बड़ी बहू ने तो जीवन यापन किया और घर परिवार बनाया, सबके साथ सोची, ऊंचे नीच सोचा, घर परिवार की इज्जत बनाई। उसने तो सास को अब तक निभा लिया और सब अपने परिवार को जोड़ के कर दिया, और जैसा बना वैसा सेवा कर दी। लेकिन अब बड़ी छोटी बहू जो आती है, अब वही तो सारे कार्य करेगी, जितने बड़ी बहू के साथ बदले लिए, क्योंकि वो तो इतनी तेज होगी, उसमें मीठी वाणी होगी, और वो चापलूसी वाली होगी, वो उतार नीचा करने वाली होगी, और वो क्या बताऊँ आपको, बहुत मीठी होगी, क्योंकि उसे पूरा परिवार तो चला गया और अब धन दौलत बची है, वो उसे अपने कब्जे में लेनी है, सास ससुर के। और अब मुझे क्या करना, मुझे तो सास भी मेरे साथ बराबर कार्य करती है, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पूरा दिन हो जाएगा। जब बड़ी बहू होती है तो कुछ नहीं करता, और वही बहू अच्छी होती है जो चापलूसी करती है और तेरी मेरी करती है, और समाज में पूरी में ये सोचती है कि हाँ साहब मैं ही बहुत अच्छी हूँ। पता तो जब लगता है, बड़ी बहू के भी दाए वो लेने आती है, मीठा बोल वो सुनाती है, सास को अपनाती है और अंदर से छुरियाँ वो चलाती है। सास कहाँ समझ पाती है? सास तो तब समझती है जब सैया पर लेट जाती है, उसका कोई पानी देने वाला नहीं होता। छोटी बहू बोलेगी कि लाओ मेरा ये दे दो, मेरी वो चाबी कहाँ है वो दे दो, क्योंकि बड़े परिवारों को तो पता ही नहीं, नंद भी चली गई, बहुएं भी चली गई, एक छोटी तो बची जो धन दौलत पे जम के बैठी। फिर याद आने लगी कि इससे तो मेरी बड़ी बहू अच्छी, उसे बुला दो, बड़े बेटे को बुला दो, दूसरे बेटे को बुला दो, दूसरी बहू को बुला दो, मेरा तो इसने जीवन नष्ट कर दिया। तब याद आती है इंसानों को। ये कई केस ऐसे देखे हैं, कई लोगों को ऐसा मैंने देखा है, मायके में भी और सब जगह, कि उस समय बहुत बुरी होती हैं, जब एंड हो जाता है तब उन्हें याद आती है। लेकिन वो चालबाजियों को नहीं समझ पाती कि कौन सीधा है, कौन सच्चा है और कौन
छुरी चला रहा है। आजकल जो छुरी चलाने वाला है वही तो अच्छा है, और जो कम बोलने वाला है वो तो बहुत बुरा है। और जो ज़्यादा बोलता है और मीठा मीठा बोलता है और चापलूसी करता है वही तो अच्छा है। आप टीवी नाटक में भी देखते होंगे कि कैसी कैसी चालें खेली जाती हैं, वही तो छोटी बहू खेलती है, आकर के वही तो अच्छी होती है, क्योंकि वो मीठा बोल रही है। सबकी नज़र में ये है अरे ये तो बहू बहुत अच्छा बोल रही है, लेकिन किसी की नज़र में ये नहीं है बहू कम बोलती है और इसके अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई ज़्यादा बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं ज़्यादा बात करने का, उसे आती नहीं तेरी मेरी करने का, उसको कोई चापलूसी करनी आती नहीं, तो वो कहाँ से बात कर पाएगी। तो इसीलिए ये चापलूसी जो करता है उसको पहचानो, किसी के बहकावे में मत आओ। जिसे तुम अच्छी समझते हो वही तो छुरी चलाती है। आप खुद अपने ऊपर देखो कि जो चीज़ तुमने इसके साथ की वो चीज़ तुम अपनी बड़ी बहुओं के साथ करके देखो, वो कौन अच्छा है और कौन बुरा है। या बड़ी बहू ने जैसा ही जीवन यापन किया ऐसे ही छोटी से कराओ, तब तोल तोल के दिखाओ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये हर परिवार की बात है, तो इसीलिए ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब बातें तो बहुत सारी हैं, तो आप सभी को बाय बाय, राधे राधे। अगर किसी को बुरा लगा तो हम क्षमा चाहते हैं, और शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें, और राधे राधे सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो तो। ये घर घर की कहानी है।